हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी दर्शकों का न्यूज़ आज तक न्यूज में स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ आज तक न्यूज। तो अब हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं, नौजवान साथी देख रहे हैं, शिक्षक देख रहे हैं, खास करके किसान भाई बंधु देख रहे हैं, चूँकि ज़मीन सभी लोगों के पास होता है। अभी 2024 में ज़मीन का सर्वे स्टार्ट हो चुका है, तो उसी के बारे में आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। क्या है वो जानकारी, तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहे। बिहार में जमीन सर्वे को लेकर के हो रहे संशय को सरकार ने किया दूर। आपके पास है सिर्फ यह दस्तावेज, तो किसी दूसरे कागज़ की ज़रूरत नहीं है। आपके पास कौन कौन से दस्तावेज है, कौन कौन से कागज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो हम आपको आगे बताएंगे। बिहार में बीते 20 अगस्त से ज़मीनों के सर्वे का काम शुरू हो गया है। ज़मीन सर्वे शुरू होने के साथ ही इसको लेकर के लोगों में तरह तरह के संशय है, तरह तरह के शंकाएं हैं। लोगों के मन में ऐसे तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। हालांकि सरकार ने लोगों के मन में उठ रहे तमाम सवालों को दूर कर दिया है और कहा है कि ज़मीन का सर्वे लोगों को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि राहत देने के लिए सर्वे कराया जा रहा है। तो अब जितने भी किसान देख रहे हैं, आप लोग परेशान ना हो। दरअसल बिहार में ज़मीनों का सर्वे शुरू होने के साथ ही लोगों के मन में यह डर है कि कहीं उनकी पुश्तैनी ज़मीन कहीं सर्वे के बाद उनसे छीन तो नहीं ली जाएगी। जमीन सर्वे को लेकर उठ रहे सवालों के बीच राजस्व भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने स्पष्ट किया है कि सर्वे में किसी की जमीन उनसे छीननी नहीं जा रही है। इसको लेकर के लोग पूरी तरह से निश्चिंत रहे। जमीन का सर्वे लोगों को राहत देने के लिए कराया जा रहा है, ना कि उनसे जमीन छीनने के लिए हो रहा है। मोतिहारी पहुंचे मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि गांव के लोगों में जो लोग बिहार से दूसरे राज्यों में दिल्ली, पंजाब या अन्य कहीं रह रहे हैं, उनके मन में यह आशंका हो गया है कि ऐसा तो नहीं कि सर्वे में जो हमारी ज़मीन है, जो वंशावली के तहत मिली है, या किसी कारण से आपस में बंटवारा नहीं कर पाए हैं, तो फिर उसका सर्वे में क्या होगा। लेकिन आप पूरी तरह से निश्चिंत रहे, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। मंत्री ने कहा है कि जो ज़मीन पर रह रहे हैं, जिनका कब्जा जिस ज़मीन पर है और उसका ऑनलाइन रसीद कट रहा है, तो उनको किसी तरह का कोई कागजात दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जब ऑनलाइन रसीद कट रहा है और ज़मीन पर आपका कब्जा है, तो राजस्व विभाग के कर्मचारी और सर्वे अमीन को सरकार ने निर्देश दे दिया है कि उनको किसी तरह का कोई कागज़ मांगने की ज़रूरत नहीं है। उनकी ज़मीन का सीमांकन कर सर्वे में जो रिकॉर्ड है उनका नाम डाल दिया जाए। उन्होंने बताया कि 72% मामलों में किसी तरह का कोई विवाद नहीं है और दिक्कत नहीं है। जो ज़मीन कब्जा में है उसका रसीद कट रहा है। ऐसे ज़मीन मालिकों को किसी तरह की कोई परेशानी सर्वे के दौरान नहीं होगी। बहुत लोग बोलते हैं कि उनकी पुश्तैनी ज़मीन का बंटवारा नहीं हुआ है और आपसी सहमति से ज़मीन का उपयोग कर रहे हैं, तो उन्हें भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, परेशानी नहीं होगी। दिलीप जायसवाल ने कहा है कि आपसी सहमति से पूरा परिवार वंशावली बनाकर दे देंगे कि उन्हें कोई परेशानी नहीं हो, तो उसका नाम भी सर्वे में पहले की तरह ही दे दिया जाएगा। लेकिन जिन ज़मीनों पर किसी तरह का विवाद है, उसे पहले चरण में पेंडिंग रखने को कहा गया है और बाद में उसका निदान निकाला जा सके। मंत्री ने कहा है कि किसी को कोई चिंता करने की बात नहीं है। आम लोगों को राहत देने के लिए यह सर्वे कराया जा रहा है। तो आप जितने भी नौजवान साथी देख रहे हैं, किसान भाई बंधु देख रहे हैं, कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चूँकि यह सबसे बहुत महत्वपूर्ण खबर है। चूँकि किसान लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो आप सभी लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट के साथ।